हेलो लर्नर्स, क्या आपका भी ड्रीम है एक ऐसी नौकरी जिसमें आपकी सैलरी इतनी अच्छी हो कि आप अपनी ड्रीम कार जैसे कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी खरीद पाएं, या आपकी सैलरी इतनी हैंडसम हो कि आप किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में किसी टॉप पेंट हाउस को खरीद पाएं, या अपनी फैमिली के साथ किसी इंटरनेशनल वेकेशन पे जा पाएं, या अब आप तंग आ चुके हैं हमारी इकोनॉमी की ऐसी कंजस्टेड सीट से तो अब आप इकोनॉमी की जगह सीधे बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर पाएं। हमारे देश में जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ऐसे ही ड्रीम्स के साथ एंटर करते हैं लॉ कॉलेजेस में, मगर सैडली वहां पहुंचते ही उनको हिट करती है रियलिटी और उनको अपने करियर में दिखते हैं मेनली दो ऑप्शंस। पहला, या तो वो एक जज बन जाएं और दूसरा या तो एक एडवोकेट। मगर सैडली हमारे देश में इन दोनों जॉब प्रोफाइल्स की जो एवरेज सैलरी है वो है 10 से 15 लाख रुपए के बीच, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम और हमारे ड्रीम से बहुत दूर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में ऐसी भी लीगल जॉब प्रोफाइल्स है जिसकी एनुअल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कैसा लगेगा? हमारा आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जहां हम देखेंगे हाईएस्ट पेइंग लीगल जॉब्स इन इंडिया के बारे में। और मैं आपको अभी से एक बात बता दूं कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 40 से कम है, वो एक लीगल जॉब कर रहे हैं और उनकी एनुअल इनकम कई करोड़ों में है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कौन सी जॉब प्रोफाइल्स हैं, यहां तक पहुंचा कैसे जाए, जब यहां पहुंच जाएंगे तो हमें काम क्या करना होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन जॉब प्रोफाइल्स की सैलरीज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुल 12 जॉब प्रोफाइल्स, जिसमें 6 हैं प्राइवेट जॉब्स और अगली 6 हैं गवर्नमेंट जॉब्स। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनकी सैलरी जरा कम है प्राइवेट के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में ऐसी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी लाइफस्टाइल और जिनके पर्क्स ऐसे हैं जो कोई प्राइवेट ऑफर नहीं कर सकता, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं जॉब्स को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब्स को, और सबसे पहली गवर्नमेंट जॉब जो हमारे पास है वो है एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जो जॉब प्रोफाइल है इसको पॉपुलरली एडीपीओ की जॉब प्रोफाइल भी कहा जाता है। यहां आपकी इंप्लॉयर होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आप अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स को देके इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। इस एग्जाम में आपसे लिया जाता है सबसे पहले प्री का टेस्ट, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। लेकिन बेस्ट पार्ट यह है कि हमारे देश में ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां ये मेंस का एग्जाम ही नहीं होता, यानी कि आप सीधे प्री का एग्जाम देने के बाद इंटरव्यू दे सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके इस पद तक पहुंच सकते हैं। यहां आपकी जॉब प्रोफाइल होगी एक क्रिमिनल लॉयर की, लेकिन स्टेट का क्रिमिनल लॉयर, यानी कि आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्रिमिनल केसेस में। आप में से सबने सीआरपीसी पढ़ी हुई है और आपको पता है क्यों। और इस जॉब प्रोफाइल की शुरुआती सैलरी बड़ी कम हो सकती है, लेकिन आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। इस जॉब प्रोफाइल पर जब आप जाएंगे तो आप शुरुआत करेंगे 45 से 50,000 रुपीज अ मंथ, लेकिन जब आप अपने करियर को एंड करेंगे तो आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपए तक हो सकती है। चलिए देखते हैं हमारी अगली जॉब प्रोफाइल। हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है एक लॉ ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल। ये लॉ ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल बहुत पॉपुलर है हमारे लीगल प्रोफेशनल्स के बीच, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को यह नहीं पता होता कि यहां तक पहुंचे कैसे, और यहां जब पहुंच गए तो यहां काम क्या करना होता है। हमारे देश में जो लॉ ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल है उसमें आपको काम करना होता है गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग बैंक्स में। ये हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स पे एप्लीकेबल है। यहां पे पहुंचने के दो मेन रास्ते हैं। आप चाहें तो एक एग्जाम दे सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और कई जगहों पर डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है। यहां सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने एसी चैम्बर में बैठ के इस जॉब को सर्व कर सकते हैं। यहां आपके मेनली दो काम होते हैं। पहला होता है लीगल एडवाइस देना उस डिपार्टमेंट को, और दूसरा होता है उनके लीगल मैटर्स को डील करना। इस जॉब प्रोफाइल की एक और अच्छी बात यह है कि आप एक गवर्नमेंट के ग्रेड ए ऑफिसर के रूप में काम करते हैं और आपकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो होती है 60 से 80,000 रुपीज अ मंथ, और जब आप रिटायर होने वाले होते हैं तो आपकी सैलरी होती है लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच। चलिए देखते हैं हमारी अगली जॉब प्रोफाइल। हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है एक और लॉ ऑफिसर की, लेकिन ये एक हाई ग्रेडेड लॉ ऑफिसर है और हमारे देश के कई ऐसे लीगल प्रोफेशनल्स हैं जो केवल इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख के इस एग्जाम को नहीं देते। ये है सेबी लॉ ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल, जहां आपकी इंप्लॉयर होगी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों होता है, लेकिन कई लोग इस एग्जाम को बहुत टफ मानते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी रीजनिंग अच्छी है और आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप इस एग्जाम को थोड़ी सी मेहनत करके क्रैक कर सकते हैं। यहां पे आपकी जॉब प्रोफाइलिंग होती है जो रेगुलेटरी मैटर्स हैं सिक्योरिटी मार्केट के, वहां आपको सेबी को एड करना होता है और उनके लीगल डिपार्टमेंट में मदद करनी होती है। इस जॉब प्रोफाइल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक गवर्नमेंट के ग्रेड ए ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, उसके साथ ही साथ आपके प्रमोशन बहुत हाई रैंक तक होते हैं। यहां आपकी शुरुआती सैलरी ही 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है पर मंथ, और जब आप रिटायर होंगे तो आपकी एनुअल इनकम 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। चलिए देखते हैं हमारी अगली जॉब प्रोफाइल। हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है एक जज की जॉब प्रोफाइल, जो हमारे सभी लॉ स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा कॉमनली पॉपुलर है। इस जज की जॉब प्रोफाइल में आपकी इंप्लॉयर होती है अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट और अलग अलग स्टेट की पीएससी। यहां पे आपको रिक्रूट किया जाता है एक एग्जाम कंडक्ट करवा के, जिसके 3 लेवल्स होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जब आप इन तीनों लेवल्स को क्रैक करेंगे तो आप हमारे देश में एक जज के रूप में काम कर सकते हैं, और आपका जो कार्डर होगा वही स्टेट होगा जिसने आपको एम्प्लॉय किया है। यहां आपका मेन काम होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मुझे जज की जॉब प्रोफाइल बताने की जरूरत आप लोगों को तो नहीं है। यहां पे जो आपकी एंट्री लेवल सैलरी है, यानी कि सिविल जज क्लास 2 की, वो होती है 80 से 90 हजार रुपए के बीच, और जब आप प्रमोट होकर सबसे हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं एक हाईकोर्ट जज, तो आपकी मंथली इनकम तकरीबन 2.5 लाख रुपए महीने तक होती है। देखते हैं हमारी
अगली जॉब प्रोफाइल को। हमारी जो अगली जॉब प्रोफाइल है ये एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसको हमारे लॉ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये हाईली पेड, हाईली डेकोरेटेड और बहुत ही नोबल प्रोफेशन की जॉब है। मैं बात कर रहा हूं एक लॉ प्रोफेसर की जॉब प्रोफाइल। यहां पहुंचने के लिए आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपका नेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप हमारे देश की स्टेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एनएलयूज में अप्लाई कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट यह है कि यहां कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। यहां आप सीधे इंटरव्यू देंगे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करेंगे और आपका काम मेनली दो होगा, पहला टीचिंग और दूसरा रिसर्च। यहां पे आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन करते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जहां आपकी बिगिनिंग सैलरी पर मंथ होती है 70,000 रुपए। उसके 8 साल बाद आप बनते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, जहां आपकी बिगिनिंग सैलरी होती है 1.4 लाख रुपीस पर मंथ। और जब आप प्रोफेसर बन जाते हैं अगले 3 सालों में तो आपकी मंथली इनकम होती है 2 से 2.5 लाख रुपए पर मंथ इन हैंड। ये है हमारे देश में लॉ प्रोफेसर की जॉब प्रोफाइल, जो हमारे देश में कई लीगल स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते। और अगर आप और टॉप लेवल पे गए, वाइस चांसलर बने, जैसे यहां पे मैंने एनएलयू दिल्ली के जो वाइस चांसलर सर हैं उनकी फोटो लगाई है, तो वहां पे भी आपकी सैलरी 2.5 लाख के आसपास होती है। चलिए देखते हैं हमारी आखिरी गवर्नमेंट जॉब की जॉब प्रोफाइल। हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है इंडियन आर्मी के एक लॉ ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल, जिसको हम जैग ऑफिसर कहते हैं। जैग ऑफिसर का फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल। और इससे पहले कि मैं इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं, मैं एक वीडियो यहां पे टैग कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने जैग एंट्री के बारे में और इस ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल के बारे में एक इन डिटेल वीडियो बनाया है, जो आपको ऊपर टैग में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं जैग ऑफिसर को। ये जैग ऑफिसर का काम होता है इंडियन आर्मी में एक लॉ ऑफिसर के रूप में सर्व करना। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना होता। आप केवल एक एसएसबी इंटरव्यू को दे सकते हैं और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल निकालना पड़ेगा। और अगर आपने उसको निकाल लिया तो आप सीधे जैग की एंट्री में एक आर्मी ऑफिसर के रूप में कमीशन हो जाएंगे। यहां जो आपका काम है वो मेनली है आर्मी कोर्ट और लीगल मैटर्स को डील करना। यानी कि आर्मी कोर्ट में आप एक एडवोकेट जनरल की तरह प्रेजेंट करेंगे अपने केसेस को। और जब आप सीनियर लेवल पे हो जाएंगे तो आपको जजशिप भी ऑफर करी जाती है। लेकिन आर्मी में कोई परमानेंट जजशिप नहीं होती, यानी कि आपका जॉब प्रोफाइल एक एडवोकेट, एक लॉ ऑफिसर की तरह ही होगा। इस जॉब प्रोफाइल में आपकी शुरुआती सैलरी जब आप ज्वाइन करेंगे एक लेफ्टिनेंट के पद में, तो इन हैंड तकरीबन 80,000 से 1 लाख के बीच होती है। जब आप एक लेफ्टिनेंट कर्नल तक के पद पे जाएंगे तो 1.6 लाख रुपीस पर मंथ होगी। और जब आप सबसे टॉप पोस्ट, जो कि एक मेजर जनरल की पोस्ट, वहां तक पहुंचे तो आपकी पर मंथ की इन हैंड सैलरी होगी लगभग 2.5 लाख रुपए। तो ये थी हमारे देश की टॉप 6 गवर्नमेंट की जॉब प्रोफाइल्स। अब जल्दी से देखते हैं प्राइवेट सेक्टर की टॉप 6 जॉब प्रोफाइल्स को। प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे पास सबसे पहली जॉब प्रोफाइल है वो है एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जॉब प्रोफाइल। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जिनको इस जॉब प्रोफाइल का आइडिया ही नहीं है। एक छोटे से इंट्रोडक्शन में आपको समझाता हूं कि ये जॉब प्रोफाइल है क्या। हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट यानी कि एपेक्स कोर्ट में बहस तो जाके कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको केस रजिस्टर करवाना है तो वो कोई रजिस्टर्ड एओआर यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही करवा सकता है। इसीलिए इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। यहां पे आप काम करते हैं एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट में, और यहां तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए होता है कुल 5 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें आपने 4 साल प्रैक्टिस करी हो सुप्रीम कोर्ट में और उसके साथ ही साथ 1 साल आपने इंटर्नशिप करी हो किसी एग्जिस्टिंग एओआर के अंतर्गत। यहां पे अगर आपको पहुंचना है तो आपको सबसे पहले एओआर का एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत टफ है, लेकिन इसका बाद का जो रिजल्ट है वो बहुत ही फ्रूटफुल है। अगर आप शुरुआत करेंगे एज एन एओआर तो मिनिमम आप अर्न करेंगे 1 साल में 12 लाख यानी कि पर मंथ 1 लाख रुपए। और जब आप सीधे आगे ग्रो करते जाएंगे, एक सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भी एओआर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी फाइलिंग चार्जेस ही 1 लाख से ज्यादा के हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की पहली जॉब ने हमें बता दिया कि हाई इनकम सेक्टर है। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप बहुत हाई इनकम तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं हमारी अगली जॉब प्रोफाइल। हमारी अगली जॉब प्रोफाइल जो है वो है एक आर्बिट्रेटर की जॉब प्रोफाइल। यहां पे आपको कोर्ट में नहीं जाना होता। अगर आप चाहें तो आप कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस पोर्टफोलियो को भी संभाल सकते हैं। यहां पे जो मेन चीजें डील करी जाती हैं वो करी जाती हैं कोर्ट के बाहर, यानी कि 2 पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है कोर्ट के बाहर। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आप प्राइवेट लॉ फर्म भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस के थ्रू भी इस प्रोसेस को आगे कंप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्राइवेट लॉ फर्म ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप सबसे पहले करनी पड़ेगी, ताकि आप वहां पे अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर पाएं, उनका ट्रस्ट जीत पाएं और आगे आप एज एन एसोसिएट ज्वाइन कर पाएं। और अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अपने कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे क्लाइंट के साथ। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं, इसलिए आपकी कमीशनिंग बहुत अच्छी होती है। एक आर्बिट्रेटर जब शुरुआत करता है तो वो 15 से 20 लाख रुपए पर एनम के पैकेज में होता है, लेकिन जब वो अपने करियर को एंड कर रहा होता है, यानी कि जब वो सीनियर लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसकी जो इनकम होती है एनुअल वो 3 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमारे देश में ऐसी भी जॉब प्रोफाइल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में जो 3 करोड़ से ज्यादा भी आपको अर्न करके दे सकती हैं। चलिए देखते हैं अगली जॉब प्रोफाइल को। हमारे देश में जो अगली जॉब प्रोफाइल हम देखने वाले हैं वो है लीगल हेड की। हमारे देश में जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, वहां पे एक पोजीशन होता है लीगल हेड का। वो क्या करता है सर? जो उनका लीगल डिपार्टमेंट है उसको हेड करता है। ये कई जगहों पे वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे भी जाते हैं। इस चीज को हम जरा देखते हैं। यहां पे आपको कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करना होता है। आप यहां पे पहुंच सकते हैं इंटरव्यू क्रैक करके या इंटर्नशिप करके। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में एज अ लीगल इंटर्न, और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप वहां का इंटरव्यू दे सकते हैं और एज एन एसोसिएट की
पोजीशन में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपका काम होता है लीगल एडवाइस देना और उसके साथ ही साथ जो लीगल डिपार्टमेंट है उसको लीड करना। तो आप ज्वाइन भले ही एसोसिएट से करें, जब आप टॉप लेवल पे पहुंचेंगे तो आप एक लीगल हेड हो जाएंगे उस डिपार्टमेंट के। यानी कि आपकी शुरुआती सैलरी तो होगी 12 लाख पर एनम, यानी कि 1 लाख रुपए पर मंथ, लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे डेजिग्नेट होंगे तो ये 3 करोड़ से ज्यादा हो सकता है आपका एनुअल पैकेज। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो इस पोजीशन पे, इस लेवल पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका मेन टारगेट होती है कॉर्पोरेट कंपनीज। चलिए देखते हैं अगली जॉब प्रोफाइल को। कॉर्पोरेट लॉयर की हमारी इस जॉब प्रोफाइल को सबसे ज्यादा कॉमनली फॉलो किया जाता है हमारे लॉ स्कूल्स में, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे पॉपुलर जॉब है। यहाँ आपकी जो एम्प्लॉयर होती है वो होती है लॉ फर्म्स। और लॉ फर्म्स को सबसे आसानी से समझा जा सकता है कि वो बहुत सारे ऐसे वकीलों को हायर करती हैं और उनके बड़े क्लाइंट्स होते हैं लाइक कंपनीज या बहुत बड़े बड़े पॉपुलर लोग, और वो उनके लीगल मैटर्स में एडवाइस करती हैं या उनके कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करती हैं या उनके जितने भी लीगल एड की हेल्प है वो उनको करती है। यहाँ पे आप पहुंचने का 2 तरीका है। सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा था, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले इंटर्नशिप कर सकते हैं वहां पे, ताकि आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाएं, एक्सपीरियंस गेन कर पाएं, और फिर आपको वहीं पे सीधे हायर किया जा सकता है। और अगर आप लॉ में पास आउट हो चुके हैं, अगर आपके पास LLB की डिग्री है, तो आप एक इंटरव्यू देके एज एन एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपका काम होता है लीगल एडवाइस देना, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग करना, अलग अलग कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको देखना और उनको लीगल मैटर्स में एड एंड एडवाइस करना। यहाँ कभी कभी आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ जब आप शुरुआत करेंगे तो आपकी 10 से 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लगेगा। कई जगहों पे ये कम भी होता है, डिपेंड करता है ये सिटी और लॉ फर्म पे। लेकिन जब आप एंड करेंगे, यानी जब आप पार्टनर लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो आपकी 2 करोड़ से ऊपर का भी पैकेज हो सकता है और आप प्रॉफिट शेयरिंग में भी आ सकते हैं उस लॉ फर्म के। देखते हैं हमारी अगली जॉब प्रोफाइल को। हमारी अगली जॉब प्रोफाइल है एक IPR लॉयर की। अब आप बोलेंगे कि IPR तो एक सब्जेक्ट है, इस लॉयर का क्या काम? IPR लॉयर हमारे देश में बहुत हैवी इनकम कमाते हैं। देखते हैं कैसे। IPR लॉयर में आप बन सकते हैं लीगल फर्म्स को ज्वाइन करके, या आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी इस एरिया में स्पेशलाइज हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका है लीगल फर्म्स, तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीका है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इंटर्नशिप के थ्रू फर्म्स में जा सकते हैं, और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप IPR के एरिया में स्पेशलाइज हो सकते हैं किसी दूसरे वकील को ज्वाइन करके। यहाँ पे आपका मेन काम होगा पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे इश्यूज को सॉल्व करना। और इन इश्यूज की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ही हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं। इस एरिया में जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है 8 से 10 लाख रुपए पर एनम पे आप कमाना शुरू करें, लेकिन जब आप अपने इस करियर को एंड करेंगे, यानी कि सीनियर लेवल पे पहुंचेंगे, तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2 करोड़ प्लस भी हो सकती है। और हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। आखिरी में आता है एडवोकेट। एडवोकेट की जॉब प्रोफाइल को देखना बड़ा ही हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आप में से सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी आपके लिए जानना जरूरी है। हमारे देश में एडवोकेट को माना जाता है कि अगर किस्मत रही तो आप बहुत बड़े बन जाएंगे, वरना आप बिल्कुल भी कमा नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात को जरा देखते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यह है कि आपका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, आप प्राइवेट प्रैक्टिस में खुद के एम्प्लॉयर होते हैं, यानी कि आप अपने मन के मालिक हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको इस प्राइवेट प्रैक्टिस में जंप करना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एक इंटर्नशिप से। किसी वकील के अंतर्गत जाके आपको काम सीखना पड़ेगा ताकि आप सारी चीजों को सीख पाएं। उसके बाद आप सिविल, क्रिमिनल, सर्विस मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे अलग अलग एरिया में स्पेशलाइज होकर अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। यह बात सच है कि जब आप प्रैक्टिस को शुरू करेंगे तो आपकी जो मंथली इनकम है वो हो सकता है 5,000 रुपए भी ना हो, लेकिन जब आप इस प्राइवेट प्रैक्टिस में सक्सीड कर जाते हैं, जब आप एक बड़े वकील बन जाते हैं, जो आप हार्डवर्क से जरूर बनेंगे, तो आपकी एक मंथ की इनकम भी 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। और हमारे देश में ऐसे वकील हैं जो इससे भी ज्यादा कमाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हमारे देश में टॉप 12 लीगल जॉब प्रोफाइल्स कौन सी हैं, वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वहां जाके आपको काम क्या करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी सैलरी क्या थी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने हार्डवर्क किया और ईमानदारी से किया तो आपको आपकी फेवरेट जॉब प्रोफाइल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।